श्रीगंगानगर में नेहरू पार्क के पास सड़क किनारे अवैध रूप से पार्किंग की हुई बसों को गुरुवार दोपहर को यातायात पुलिस द्वारा हटवाया गया। इससे सड़क खुली नजर आने लगी तथा यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। यातायात पुलिस के उप निरीक्षक मदन लाल ने आज दोपहर को नेहरू के पास अवैध रूप से बसों की पार्किंग की शिकायत की कार्रवाई करते हुए बसों को वहां से हटवाया। इस दौरान उन्होंने बस चालकों से समझाइश की है कि बेवजह यहाँ बस खड़ी न करें। यहाँ बसों की पार्किंग के चलते प्रतिदिन वाहनों का जाम लगा रहता है। बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन का असर होने लगा है। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री के बिश्नोई और राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अनशन स्थल बिश्नोई धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान लोगों ने खेजड़ी बचाने के समर्थन में नारेबाजी की। मंत्री के बिश्नोई और जसवंत बिश्नोई को मंच पर स्थान दिया गया। इस दौरान रामानंद महाराज ने कहा, यदि लिखित आश्वासन मिलता है तो अनशन समाप्त किया जाएगा, नहीं तो धरना जारी रहेगा। उन्होंने गुप्त वार्ता करने से इनकार कर दिया। भारतीय रेलवे ने हाथियों को ट्रेन से टकराने से बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया है। यह सिस्टम रेल मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर लॉन्च किया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक यह सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सेंसर तकनीक पर काम करता है। इसके जरिए रेलवे ट्रैक के आसपास हाथियों की मौजूदगी का पता लगाया जाता है और लोको पायलट, स्टेशन मास्टर व कंट्रोल रूम को रियल टाइम अलर्ट भेजा जाता है ताकि समय रहते ट्रेन की रफ्तार कम की जा सके या अन्य जरूरी कदम उठाए जा सके। जयपुर के फागी इलाके में आज एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जो अपनी गंभीरता से ज्यादा महिला के अजीबोगरीब बर्ताव के कारण चर्चा का विषय बन गया। फागी के चकवाड़ा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने तालाब में जा गिरी। गनीमत यह रही कि तालाब में पानी कम था, वरना एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आसपास के ग्रामीण और राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए तालाब में कूदे, लेकिन जैसे ही एक युवक ने महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, महिला ने मदद लेने के बजाय उसे झिड़क दिया। महिला ने चिल्लाते हुए कहा, डोंट टच मी। पंजाब नेशनल बैंक के नालसा गेट शाखा में 6 करोड़ 50 लाख के गोल्ड लोन घोटाले का मुख्य आरोपी और तत्कालीन ब्रांच मैनेजर अमित जांगिड़ लापता हो गया है। अमित की पत्नी ने गुडागोड़जी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ने मामले के दूसरे आरोपी बीसी संचालक संतोष कुमार सैनी को हिरासत में ले लिया। संतोष से पूछताछ में गोल्ड लोन सहित बैंक के विभिन्न ऋण योजनाओं में अनियमितताएं सामने आई है। राजस्थान के बहरोड शहर के वार्ड नंबर 15 व 16 के मध्य स्थित खटीकों का मोहल्ला में एक जर्जर मकान का छज्जा वहां से गुजर रहे बाइक सवार युवक रतनलाल पर जा गिरा। मलबे में दबने से रतनलाल की मौत हो गई। रतनलाल के साथ बाइक पर सवार उसके जुड़वा पुत्र पुत्री हिमांशी व हिमांशु भी घायल हो गए, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रतनलाल अपने जुड़वा बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। मृतक रतनलाल मूलतः निमराना के कोलीला गाँव का निवासी था। वर्तमान में वह अपने ससुराल में परिवार सहित रह रहा था। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाना क्षेत्र के 66 बी ब्लॉक इलाके में एक महिला का दिन दहाड़े पर्स लूट लिया गया। पुलिस ने बाइक सवार अज्ञात 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 66 बी ब्लॉक निवासी प्रवीण बाला पत्नी विमल नागपाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 3 फरवरी को दोपहर करीब 3:15 बजे अपने ऑफिस से घर पहुंची थी। स्कूटी खड़ी करते समय अचानक बाइक पर सवार 2 अज्ञात युवक आए और उनके साथ हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में मोबाइल, करीब 7,000 रुपए नकद और कुछ सरकारी दस्तावेज रखे हुए थे। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक राजू सिंह को सौंपी गई है। ट्रैक्टर, टायर, आधुनिक कृषि यंत्र और नई तकनीक अपने प्रोडक्ट हजारों किसानों तक पहुंचाने का सुनहरा मौका। 6, 7 और 8 मार्च को कृषि व्यापार और उद्योग मेले में स्टॉल बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9358035810। मीडिया पार्टनरशिप सांध्या बॉर्डर टाइम्स एवं एसपीटी न्यूज। श्रीगंगानगर शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस कंट्रोल रूम के आगे कार की टक्कर से एक बुजुर्ग घायल हो गया। हादसे में बुजुर्ग के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई। घटना को लेकर कोतवाली ने घायल बुजुर्ग के बेटे की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सेतिया फार्म निवासी विपिन राजपाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके पिता 72 वर्षीय राजकुमार राजपाल गुरुद्वारे से आगे रेलवे स्टेशन रोड पर कंट्रोल रूम के पीछे की ओर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रही एक अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मेरे पिता राजकुमार राजपाल के दोनों पैरों की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जरी करवाई गई है। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। श्रीगंगानगर के गांव नाईफाला में रहने वाली एक युवक को यूके का स्टडी वीजा दिलवाने का झांसा देकर 28 लाख रुपए हड़पने के दस्तावेज नहीं देने का मामला सामने आया है। सदर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुखर्जी नगर स्थित टॉप होस्ट के प्रोप्राइटर हरदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित 24 वर्षीय पुरुषोत्तम पुत्र पूर्णचंद ने मुकदमे में बताया कि मैंने यूके में स्टडी वीजा पर जाने के लिए हरदीप सिंह से संपर्क किया।
उसने अगस्त 2025 में खर्चे के रूप में 2.5 लाख रुपए ले लिए। हरदीप सिंह ने मेरे 2 बैंक खातों से 5 हस्ताक्षर युक्त खाली चेक, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, मोबाइल सिम गारंटी के रूप में अपने पास रख लिए। मेरे पिता पूर्ण चंद के भी 2 खाली चेक ले लिए। हनुमानगढ़ के कुइया थाना क्षेत्र में मदमपुरा गांव में स्थित एक घर के संदूक में रखी लाइसेंस बंदूक चोरी हो गई। घर में शादी समारोह था। शादी के बाद संदूक संभाली तो बंदूक गायब मिली। पुलिस के अनुसार मंदरपुरा निवासी मोहम्मद अली पुत्र यासीन खान ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उनके घर से 2 भतीजों की शादी होने के कारण घर में काफी चहल पहल थी। इसी दौरान गत 22 दिसंबर को घर के अंदर संदूक में रखी उनकी लाइसेंसी टोपीदार एक नाली बंदूक अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। मोहम्मद अली ने बताया कि जब उन्होंने संदूक संभाली तो बंदूक गायब थी। मुकदमे की जांच मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर में नेहरू पार्क के पास सड़क किनारे अवैध रूप से पार्किंग की हुई बसों को गुरुवार दोपहर को यातायात पुलिस द्वारा हटवाया गया। इससे सड़क खुली नजर आने लगी तथा यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। यातायात पुलिस के उप निरीक्षक मदन लाल ने आज दोपहर को नेहरू के पास अवैध रूप से बसों की पार्किंग की शिकायत की कार्रवाई करते हुए बसों को वहां से हटवाया। इस दौरान उन्होंने बस चालकों से समझाइश की है कि बेवजह यहाँ बस खड़ी न करें। यहाँ बसों की पार्किंग के चलते प्रतिदिन वाहनों का जाम लगा रहता है।